अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट मैसेज भी है और इन्फॉर्मेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो लोग डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो वो लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या हम जो एक्सपीरियंस है वो किसी थर्ड पार्टी से बनवा लें। कहने का मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं बट वो नर्सिंग स्टाफ में जॉब कर रहे होते हैं, किसी नर्सिंग होम में, किसी क्लिनिक वगैरह पर, लेकिन वो फार्मेसी में जॉब नहीं करते। और जब उनका ख्याल आता है कि डीएचए एग्जाम को हम लिखेंगे या हम जो है दुबई में जॉब करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो उनके पास किसी फार्मेसी, किसी रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी या जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर उनके जहन में एक चीज आती है कि क्या हम किसी दोस्त की फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से जो है एक्सपीरियंस बनवा लें तो चल जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके पास जो है एक रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बनवाना है किसी से, तो ये लीगल नहीं है हाल ही का। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए ऐसे, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी, एक प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगी, आपने ऐसे करके एग्जाम को क्वालिफाई कर भी दिया कहीं से बनवा करके और दुबई आप जाते हो तो आपको दिक्कत आ गई वहां पे जॉब करने पे, तो परफॉर्म करने में वहां पे आपको जो है कुछ आता नहीं होगा, इन्वेंट्री वगैरह या फिर स्टॉक करना, ये चीजें नहीं आती होंगी, मेडिसिन के साल्ट और ब्रांड नेम ये सारा नहीं पता होगा, या फिर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहां पे जाकर दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए किसी फार्मेसी से। और हाँ, अगर आप बनवा लेते हैं चल तो जाएगा, लेकिन आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर। बात करते हैं एक्सपीरियंस आपको जो है कहाँ से लेना चाहिए, तो 2 साल का डिग्री आने के बाद में आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए किसी रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी से। बात आती है कि भाई हम किसी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं तो क्या उसका चल जाएगा, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी खुद की फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी मेडिकल स्टोर बात एक ही होती है, लेकिन कुछ लोगों के जो है वो रजिस्टर्ड रहता है मेडिकल स्टोर, जैसे कि मान लो कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि आरिफ मेडिकल स्टोर, समीर मेडिकल स्टोर, शिवम मेडिकल स्टोर, या फिर जो है राम मेडिकल स्टोर, कुछ भी ऐसा रहता है तो मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको फार्मेसी मेंशन करा होना चाहिए, मतलब जहां पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर नहीं रहना चाहिए, वहां आपके डाटा फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल स्टोर चीज, या फिर कई बार क्या होता है 12th के बाद ही कुछ लोग जो है फर्जी तरीके से जो है मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं कहीं पे, फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, तो उनका एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, ये बात को जहन में डाल लें। ठीक है, आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी तैयारी मेहनत कर रहे हैं और आपको ये चीजों की गाइडेंस ना मिले तो फिर वो बेकार है। ओके, तो कहीं से भी एक्सपीरियंस बनवाना है, कहीं पे जॉब करनी है, तो कहीं पे अगर मेडिकल स्टोर आ रहा है लिखा हुआ, तो वो हो सकता है आपका अनसक्सेसफुल रहे, डाटा फिल में दिक्कत आ सकती है। फार्मेसी अगर कहीं लिखा हुआ है, कोई भी आरिफ फार्मेसी है या फिर शिवम फार्मेसी है, लैब फार्मेसी है, शिफा फार्मेसी है, कुछ भी फार्मेसी, कुछ भी लिखा है, फार्मेसी है लास्ट में, चलेगा उसका एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम। तो इन चीजों का विशेष ध्यान दें। तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, ऑनलाइन आप किसी से एक्सपीरियंस वगैरह बनवाते हैं तो इन चीजों से दूर रहें, उससे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जेन्युइन तरीके से आपको डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। स्टडी मटेरियल की नीड है, हमसे कॉन्टैक्ट करना। हमने बुक लॉन्च किया फार्मासिस्ट के लिए, वो हम होम डिलीवरी करा देते हैं। उसका एक्चुअल प्राइस 5,999, बट इस पर ऑफर चलता रहता है, 2,000, 3,000, 4,000, 3,500 इतने के बीच में आपको बुक मिल जाएगी। तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप पे बात करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर बताने से कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।